हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग गाइस। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे क्या चल रहा है, क्या कुछ प्लान किया जा रहा है आपके लिए। सो ओवरऑल रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप हर हर महादेव लिखिए और स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। सबसे पहले कार्ड शफल करती हूँ आपके। चलिए गाइस, देखते हैं कि यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके लिए कर रहे हैं वो। लेट्स सी। एनवी, इनडिसीजन, आर्की एंजल गैब्रियल, ब्रोकन हार्ट, सन, सीर, मैजिशियन गार्जन, माउंटेन्स, टेम्पटेशन, प्रीशियस टाइम, लवर्स, स्ट्रेंथ, abundance, power and self love. गाइस चलिए मैं बताती हूँ। रीडिंग ना मतलब ऐसी आई है। यूनिवर्स ना आपको बहुत चीज़ों से डियर बचाए हुए हैं, बहुत चीज़ों से बचाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचाए हुए हैं। ट्रस्ट मी, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो आपको पता है कि कार्ड्स आते हैं और मैं एक्साइटेड होती जाती हूँ। एंड जैसी मतलब रीडिंग आती है वैसी मेरा
हो जाता है। बट यहाँ पर ना स्टार्टिंग ही एनवी के साथ हुई थी। सो ये रीडिंग ना सीरियसनेस की तरफ आगे बढ़ने लगी। लाइक मुझे ये रीडिंग सीरियस लग रही थी बहुत ज़्यादा। और स्टार्टिंग के जो कार्ड्स आए ना, वो मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि डियर आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यू नो व्हाट, एनवी एंड इनडिसीजन का कार्ड दिखा रहा है कि डियर आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी या फिर किसी की इतनी ज़्यादा हाय बद्दुआ जेलेसी, कुछ भी कह लो आप इसको, पास्ट लाइफ का कर्स, इस लाइफ का कर्स, या फिर आप कुछ ऐसा लिए हुए हो एनवी के साथ जो आपको डिसाइड नहीं करने दे रहा है, जो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आने दे रहा है। इनडिसीजन का कार्ड दिखा रहा है कि किस तरीके से वो इंसान ना दो रास्तों के बीच में खड़ा हुआ है, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ये करूं कि ये करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो एनवी के शिकारी हैं डियर, और आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी बड़ी जेलसी का शिकार हैं, या फिर कहें कि कितने बड़े कर्ज का शिकार हैं। ये आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, या इस लाइफ में किसी ने आपको कर्ज कर दिया है, या फिर कोई आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी जेलसी भेजता है या ब्लैक मैजिक करता है। लेकिन वैसे मैं ब्लैक मैजिक को ज़्यादा कॉन्शियसली मैसेज नहीं देती हूँ कि आप अपने दिमाग में ये मैसेज बिठाएं, लेकिन ट्रस्ट मी ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, ब्लैक मैजिक, और ये अगर मैं ये टोटली ये कह दूं या मैं डिसएग्री कर दूं या मैं कह दूं कि ये चीज़ें नहीं होती है, तो यस डियर ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो ब्लैक मैजिक होता है डेफिनेटली, यस। बट यहाँ पर एनवी की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, लेकिन आपके आसपास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में आपको एक पाथ डिसाइड करने नहीं दे रही। इनडिसाइजन मोड पर आप हो, क्रॉस रोड पर हो। जो आप अक्सर पूछते हो ना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार वहीं चलता हूँ, वहीं वापस आ जाता हूँ, आखिर में क्या करूँ। इसी के लिए यूनिवर्स ने आपकी अवेकनिंग कराई हुई है, ताकि आप इस नेगेटिविटी से हमेशा के लिए फ्री हो पाए, रिलीज हो पाए, क्योंकि आपको लाइफ में कभी भी सही डिसीजन लेने नहीं देगी। हो सकता है यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हों जो जिनका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक हो, ठीक है, जिनका मून जो है वो बहुत 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 ज्यादा वीक हो, राइट। ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। इसके अलावा ना जो कार्ड यहाँ पर है वो है लवर्स के, ठीक है, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप एंड चॉइसेस। मुझे लगता है स्ट्रांगली लव कनेक्शन की बात यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं, और उसी में से ये एनवी की नेगेटिविटी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिफ्थ चक्र, आर के एंजल गैब्रियल। मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्स, आई डोंट नो, बट ये कर्स जो आपके साथ चल रहा है या आपको डिसाइड नहीं करने दे रहा है, ये या तो किसी और के मुख की बोली हुई बात है या आपके मुख की बोली हुई बात है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल फिफ्थ चक्र हमारा थ्रॉट चक्र होता है। तो ये कार्ड बात कर रहा है कि या तो आपने ही कुछ ऐसा बोल दिया है आपके कनेक्शन में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके पार्टनर को, जो एक एक कहते हैं ना मनुष्यत की तरह आपके साथ में चल रहा है, ठीक है, वो चीज हील नहीं हुई है अभी तक। या फिर हो सकता है कि आपके लिए मनुष्यत भरी बात किसी और ने निकाली है, ठीक है, किसी और ने ऐसा कोई कर्ज कर दिया है, या फिर किसी और ने आपको कोई इस तरीके की, जो हम कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स देना, या फिर आपके बारे में कुछ मतलब ब्लेसिंग्स देना, या फिर आपको कर्ज कर देना। तो यहाँ पर आपके बारे में किसी ने ऐसी बात निकाल दी है मुंह से, जो एक तरीके से आपकी, जिसके कहता है श्राप की तरह आपके साथ चल रही है, या फिर वो आपको डिसाइड नहीं करने दे रही, आपको क्या आपके पार्टनर को भी डिसाइड नहीं करने दे रही, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, या फिर हम कहें कि आपकी लव लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। अब ये किसके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करता है, किसको इस चीज पर ट्रिगर होता है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी बोली हुई बात भी हो सकती है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, थ्रॉट चक्र की एनर्जी है, बात इस चीज की कर रहे हैं कि वो कर्ज की तरह संग में चल रहा है। मान लीजिए आप ही ने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बहुत सारे कर्सेस कर दिए कि तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, तू लड़के के साथ ऐसे रहे, तेरी बीवी ऐसे रहे, तू हस्बैंड के साथ ऐसे रहे। मतलब बहुत सारे लोग जब गुस्से में आते हैं, ट्रिगर होते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, जो मैंने कमेंट सेक्शन में खुद से पढ़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, और वो रीडिंग में भी निकल के आया है। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, क्योंकि मैसेज तो आपके दिल टूटने से रिलेटेड ही आ रहा है।
ठीक है, कि दिल टूटा है आपका और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर? यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर इस कर्मा को रिलीज कर पाए। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है जो आपके कर्मा को बहुत तेजी से रिलीज करवाती है। जो मैंने आपको कई बार बताया कि परमात्मा आपका बुरा नहीं चाहते। 40-50 साल तक भोगोगे जो चीजें हैं वो परमात्मा 3 या 4 साल में शुद्धिकरण में सारी निकलवा देते हैं आपके चक्रा से, आपके अंतर मन से। ठीक है, परमात्मा कभी भी अपने व्यक्ति, अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्स को मालूम है कि अगर आपको इसी तरीके की सिचुएशन के साथ छोड़ दिया गया तो 30 to 40 ईयर्स 50 ईयर्स आप ऐसे ही झेलोगे और उस समय पर भी पता नहीं आप कितना कर्मा क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको रीजन समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ चीजें क्यों हो रही हैं। या तो किसी का दिल आपने ऐसा दुखाया है कि जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो गई, या फिर किसी ने आपका दिल ऐसा दुखाया कि आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं। अब यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है? यूनिवर्स ले जाना चाहता है आपको सक्सेस के पाथ से। वो आपके करियर को स्टैब्लिश करने में आपकी मदद कर रहे हैं और मेडिसिन गार्जियन की तरह वो आपका राइट कर्मा क्रिएट करवाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्स को सपोर्ट करो इस वक्त में। ठीक है, उससे झगड़ो मत, उससे लड़ो मत कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों। ठीक है, आप अपना कर्मा करोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर ये देखने की बजाय कि करंट सिचुएशन में आप क्या महसूस कर रहे हो, इस टाइम पीरियड को चुपचाप बिल्कुल वैसे निकल जाने दो जैसे आप बहती हुई धारा के साथ जा रहे हो। ठीक है, और समय के साथ आपकी लाइफ के अंदर आपको वापस से वो खुशियां मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि तब तक के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मेडिसिन गार्जियन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, उस समय तक के लिए हीलिंग चल रही है आपकी। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। हीलिंग के लिए हमेशा ओपन रहो और कोशिश करो कि अब आप किसी के साथ भी गलत चीजें ना बोलो, ना करो। ठीक है, आपको भले ही कितना गुस्सा आ रहा हो, अपने आप को कंट्रोल करो और अपने कर्मा को क्रिएट करने से, बेकार कर्मा को क्रिएट करने से बचो। यहाँ पर ये एनर्जी है, सन की एनर्जी दिखा रही, यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस प्लान कर रहा है, क्योंकि कर्मा तो वो आपका रिलीज करवा ही रहे हैं। तो आपके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर बजरंग बली ने आपको स्ट्रेंथ दे रखी है। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो आपको पावर में आने की एनर्जी, मतलब पावर में आने की प्रेरणा देती है और आपके पास वो ऊर्जा आती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर उस स्ट्रेंथ में आ पाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर के सारे डर को खत्म करती है। जो आपकी जो मेनली जो चीजें होती है जो आपका कर्मा क्रिएट कराने में मतलब कर्मा क्रिएट कराने में जो सहायक होती है, जैसे डर, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मत्सर, ये सारी चीजें आपका कर्मा क्रिएट कराती है। ये सारी चीजों पे यूनिवर्स आपको तोड़ता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। यही सारी चीजों को आपको रुला रुला कर छुड़वाता है। जो बेकार चीजें हैं, टेम्पटेशन की चीजें हैं, जो टेम्पटेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, या फिर जो चीजें आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट देती है उनको आपको रिलीज करवाता है ताकि आप वहां से हट पाए। तब जाकर आप एक परफेक्ट एनर्जी में आओगे जहां पर आप कहोगे कि यस, अब मैं कुछ अट्रैक्ट करने लायक बना हूँ। ठीक है, आपका कोई कर्ज है जो आपके साथ में चल रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इस बात से टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं, क्योंकि काफी सारे लोगों को मैरिज को लेकर ही सीन होता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस एनर्जी में आने के बाद आपकी मैरिज होगी एंड एक बहुत ही ज्यादा वेल सेटल्ड, एक बहुत ही ज्यादा रिच इंसान आपको शादी के लिए मिलेगा। हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं। तब तक के लिए अपना जो नेचर है वो ऐसा रखो कि मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है। क्योंकि होता क्या है डियर, मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्स जो मुझे यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके का मैसेज है कि आपको ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। एम्पैथ्स जो होते हैं, एम्पैथी जिनके अंदर होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है ना कि जैसे बहुत दिल के बहुत अच्छे और मासूम से लोग होते हैं। मैंने इतना तक नोटिस किया है जब मैंने पर्सनल में लोगों से बात की, वो बहुत सोच कर बोलते हैं। मतलब वो एक लाइन भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले को बुरी ना लग जाए। और कहीं ना मैंने ये भी नोटिस किया कि वो बिहेवियर को बहुत ज्यादा अ, मतलब जैसे बिहेवियर को वो दे रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बिहेवियर को वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और बहुत जल्दी से उनको ना किसी भी बात का बुरा लग जाता है, कोई भी बात उन्हें चुभ जाती है। मतलब एक तरीके से कहे ना कि जितने अच्छे वो होते हैं उतनी अच्छाई वो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उतने ही अच्छे। तो होता क्या है वहां पर कि अगर मान लीजिए कभी उन्होंने किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, या उनको किसी ने गलत तरीके से ट्रीट कर दिया, गलत तरीके से बात कर दी, तो क्या होता है कि वो चीज ना उनको इतनी स्ट्रॉन्ग चुभती है, इतना बुरा उनको लग जाता है, इतनी तकलीफ उनको हो जाती है, उसके बाद ना वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो या तो वो बहुत अगर मतलब उनके जिस तरीके की प्लैनेट्स हैं, अगर उनके प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं तब तो ठीक है। वैसे कम ही ऐसा होता है। उस समय पर ऐसा होता है कि जनरली लोग ट्रिगर होते हैं तो कोई ना कोई तरीके का रिएक्शन देते हैं। ठीक है,
तो ये जो रिएक्शन होता है ये आपकी लाइफ में आपका नुकसान कर देता है कि जब आप रिएक्ट करते हो, क्योंकि देखो आपके अंदर अच्छाई है, लेकिन वो अच्छाई का जब भी कोई इंसान फायदा उठाता है या फिर आपको उस चीज को लेकर रिजेक्शन मिलती है, तो आप ये समझ नहीं पाते हो कि मेरी अच्छाई को लेकर मुझे रिजेक्शन कैसे पड़ गई, और वो चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका फूटता है गुस्सा बाहर और आप करते हो कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक, जो मैंने खुद ने देखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, और मैंने वैसे भी लोगों में ऑब्जर्व किया है। तो इस जगह पर क्या होता है ना कि यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करता है कि आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव करें, लोगों से आप एक्सपेक्टेशंस को कम रखें और अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको आता जाता व्यक्ति कुछ भी बोल कर जाए तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना जब कोई इंसान आपको कुछ भी बोलकर निकल रहा है, वो भी तब जब आप लोगों के लिए अच्छा करते हो। ये चीज आप हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करता है कि आप अपनी खुद की पावर में रहें, सेल्फ लव में रहें और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखें। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आप अगर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखेंगे तो किसी की इतनी मजाल नहीं होगी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपका फायदा उठा सके। आप अपना फायदा लोगों को उठाने देते हो सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन से कि वो भी आपके लिए करेगा, और आप हमेशा ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो। इस वजह से यूनिवर्स आपको समझाता है कि ओवर गिविंग एनर्जी छोड़ो और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो, और किसी को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है ना। किसी को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान डिजर्व करता है, डेफिनेटली आप उसको दो। अगर आपको लग रहा है नहीं डिजर्व करता है, तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की या एक्स्ट्रा उससे कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रहा है कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करे, वो आपको सिखा सके, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर आज आपको वो सारी खुशियां भी भर के दे देना, उड़ेल दे आपकी झोली में, तो भी जो लोग आपके आसपास हैं, जिन लोगों के साथ आपको डील करना है, वो सारे लोग नहीं बदले हैं। तो अगर हमने आपको आज बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ, बहुत अच्छा करियर, बिजनेस, सब कुछ भी दे दिया, तो भी चलाने वाले तो आप ही हैं। ऐसे समझो कि गाड़ी, आपको बहुत महंगी गाड़ी दे दी यूनिवर्स ने गिफ्ट में, ठीक है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ड्राइवर नहीं रख सकते हो, आपको गाड़ी खुद ही चलाना है। तो सबसे पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना होगा, आपको परफेक्ट बनना होगा गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो कि मैं तो गाड़ी चलाते चलाते ही सीख लूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे कभी यहाँ पे ठोक दी, कभी वहां पे ठोक दी, तो गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करते हो, गाड़ी चलाना पहले सीखोगे, सीखने के बाद आप, क्योंकि आप इतना तो रिस्क नहीं ले सकते कि आप नई गाड़ी कहीं भी ठोकते घूमो कि अभी यहाँ मार दी कभी वहां मार दी ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आप पहले चलाना सीखोगे, चलाने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब मेरे पास गाड़ी है, मुझे चलाना आता है, अब मैं अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ। उसी तरीके से आपकी लाइफ है। अगर आप नहीं परिवर्तित हुए, आप चेंज नहीं हुए, आपको कितना भी अच्छा, कितना भी लग्जरी कार या कुछ भी दे दी जाए, ठीक है, अगर आपको चलानी नहीं आती लाइफ, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। आपको सेट करनी नहीं आती बाउंड्रीज, लोग आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। आपके अंदर वो मासूमियत है कि लोगों का ट्रिगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, उसके बाद नुकसान किसी का नहीं होता आपके अलावा, ठीक है। यूनिवर्स ऐसी ही प्लानिंग कर रहा है। परमात्मा क्यों परिवर्तित करता है, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ बजरंगबली की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे, करेज दे रहे, कंपैशन दे रहे, फोकस्ड बना रहे हैं आपको, ताकि आप किसी के आश्रित जीवन ना जिए। देखो वो देना तो है ही उन्हें, वो पार्टनर आपको जो भी आपके लिए डेस्टिनी में है या जिसके साथ भी आपकी मैरिज लिखी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं देना है ना, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे डियर। लोग आपका फायदा उठाते चले आएंगे और आप कुड़ते चले जाओगे, अंदर से तकलीफ में आते चले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर माउंटेन की भी एनर्जी है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं, स्टेबल रहना सिखा रहे हैं, ठीक है, जमीन से जुड़े कैसे रहना वो सिखा रहे हैं। आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना अपनी रीडिंग में कि आपको लाइफ के अंदर आप यूनिवर्स से जो चाहो मांग सकते हो, आपको वो सब देने तैयार है, लेकिन वो देते उसी को है, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट वही कर पाता है जो उस चीज के लिए डिजर्विंग है। अगर आप नहीं डिजर्विंग हो तो आप चीजों कितना भी मांगते रहो, आपको मिलती नहीं है। जैसे आपको सक्सेस चाहिए, आपको बड़ा कुछ करना है, आपको लीडर बनना है, या फिर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा अचीव करना है, तो आपकी एनर्जीज उस चीज को मैच करनी चाहिए। अब आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, कोई कुछ कह दे आप दिल पे ले लेते हो, आपको अगर थोड़ा सा कोई हर्ट कर दे आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, आपको सिर दर्द होने लगता है। ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी फील्ड में काम कैसे करेगा, वहां तो 100 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से 5-10 तो है, तो बकवास करने वाले लोग होंगे, अब्यूजिव वर्ड्स बोलने वाले लोग होंगे, बदतमीजी करने वाले लोग होंगे। आप उन्हें कैसे झेलेंगे, आपको तो बुरा लग जाएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश इस तरीके की है, देन आपको चेंज होना मस्ट है।
ठीक है। फिर आपके लिए और फिर वैसे भी आपकी लाइफ में आपको चेंज में तो वैसे भी डालना था यूनिवर्स को, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ कर्सेस या कुछ नेगेटिविटी साथ में लेकर चल ही रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर प्रीशियस टाइम की एनर्जी, एक तो लोग आपका टाइम बर्बाद करते रहते हैं, आपको ये नहीं समझ आता कि मुझे अपने टाइम की कदर भी करनी है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर लर्न करा रहा है यूनिवर्स। उसके बाद यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, लवर्स का कार्ड है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज, बहुत ही स्टेबल पार्टनर, एक अच्छा खासा ओहदा, एंड यहाँ पर अबंडेंस, पावर और सेल्फ लव की भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर सेल्फ लव से यूनिवर्स आपको भरना चाहता है, यहाँ पर पावर की एनर्जी है, आपको पावर में देखना चाहते हैं यूनिवर्स की पावर आपके पास हो, एंड यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है। परमात्मा नहीं चाहती कि कोई भी इंसान आपको कंट्रोल करे, आप उनके बहुत खासम खास बच्चे हो, लेकिन बच्चे को परिवर्तित करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे माँ होती है ना, वो हमेशा अपने बच्चे को सिखाती है, हमेशा माँ बच्चों के लिए सारा कुछ अरेंज नहीं कर सकती कि वो उसके फ्यूचर के लिए सब कुछ अरेंज कर दे और बच्चा मंद बुद्धि हो, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे में बुद्धि तेज है तो अपने लिए सब कुछ खुद अरेंज करने की दम रखता है, ठीक है। माँ बाप को सब कुछ अरेंज करके नहीं देना पड़ेगा, बच्चा खुद ही अरेंज कर लेगा। लेकिन बच्चा अगर मंद बुद्धि हो गया तो माँ बाप कहाँ तक उसका साथ देंगे, कभी तो माँ बाप को भी जाना है, एक टाइम तो उन्हें भी अपनी बॉडी छोड़नी है। इस वजह से बच्चे को बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग, राइट। तो वो एनर्जी आप लोग के लिए निकल के आ रही, कुछ ऐसी ही प्लानिंग आपके लिए। और भाई जो कोई भी आप मुंह से गलत बोलते हो, गलत शब्द निकालते हो, अपना नुकसान करते हो, भाई मत करना। यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का, ठीक है। जो कुछ बिगड़ेगा आपका ही बिगड़ेगा, ठीक है। ये मैसेज आ रहे हैं, आपसे कितना स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।